NET नस्ट एंट्री टेस्ट, इसके मार्क्स टोटल मार्क्स हैं इसके 200। ये कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे। टोटल 200 मार्क्स हैं और 200 ही एमसीक्यूज होंगे। अब इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन सेक्शंस होंगे। सबसे पहले है मैथ्स, और मैथ्स इसका मेजर पोर्शन है और ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें मैथ्स टोटल मार्क्स होंगे 80। उसके बाद हमारे पास है फिजिक्स हमारे पास है 60 मार्क्स। ये 2 मेजर पोर्शंस हैं और यही मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी इसमें केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और इंटेलिजेंस है। ये टोटल 140 है। इसके अलावा 30 ये है। ये टोटल कितना हो गया? 140 170, 20 ये है और 10 मार्क्स का सिर्फ इंटेलिजेंस है। इसलिए मेजर पोर्शन यही है, तो हम यही कवर करेंगे। उसमें भी फिजिक्स के ज्यादातर चैप्टर्स जो है ना वो आप ए लेवल्स में पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो पढ़ाऊं जो ए लेवल्स में नहीं है। काफी ज्यादा जो एफएससी के, बेसिकली एफएससी की पूरी बुक ही इस टेस्ट में होती है, लेकिन ए लेवल्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम नहीं पढ़ते, जो कि इस एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। होंगे सारे ये एमसीक्यूज ही, 4 ऑप्शन होंगे और ये टोटल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टाइम आपके पास है 3 घंटे, मतलब 180 मिनट्स, और टोटल क्वेश्चन है 200, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज्यादा ठीक है। अब ये 80 60 30, अब ये टोटल 200 में से 100 तकरीबन 70-80 क्वेश्चंस होंगे जो हर कोई सॉल्व कर सके, मतलब कि जो आसान होंगे। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उसी को आएंगे जो तैयारी करके आया होगा। ठीक है, अब हमने क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स करना है तो मैथ्स ही मैं आज आपको स्टार्ट करवाऊंगा। मैथ्स में जो अभी स्टार्ट हम करेंगे आसान चीजों से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। मैम साथ साथ ये जवाब दे सकते हैं? नहीं, मैं सारा लिख दूं फिर, या मैं उधर आके पूछूं तब ये जवाब देंगे, मतलब बोर्ड पे ना यूज करें हम। मैथ में स्टार्ट कर, आ जाओ, इसको उतार दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नंबर सिस्टम में हमारे पास जो है ना, सिंपल हम ये बात करेंगे हमारे पास किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स का कोई सिंबल बता सकता है? मैम यहूदी माइक ऑन कर सकते हैं? इंटीजर्स को किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बता सकता है? इंटीजर्स को, मतलब हमारे पास जो बेसिक नंबर्स होते हैं इंटीजर्स हैं, फिर नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, मतलब सिंबल जो आई है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं जो एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। उसके अलावा होल नंबर है, उसके अलावा ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। ये सिंपल वो है जो आपको चीजें पता है।
उसके अलावा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? बिल्कुल ठीक। और इसके ऑपोजिट क्या होता है? एक प्राइम नंबर होते हैं और जो ये नहीं होते वो क्या होते हैं? कॉम्पोजिट। बिल्कुल ठीक। और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइम नंबर पी से और कॉम्पोजिट नंबर सी से। कोई एग्जांपल आप प्राइम नंबर की दें? 5 और 7, 11, 13, 17। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर्स क्या होते हैं? मतलब सिंपल एक नंबर को हम 2 टाइम्स, मतलब 2 into 2 4 6 4 9, ये 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर होते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, कोई बताएगा? रैशनल नंबर बताएं। नहीं, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब सारे नंबर ही हमारे पास रैशनल नंबर है। इसके ऑपोजिट हमारे पास इरैशनल होता है, वो जिनको हम फैक्टर्स की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रैशनल नंबर 2, 3, 3/4, 9/10, ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर हैं, इनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इरैशनल की कोई एग्जांपल? पाई और √2, मतलब सारे अंडर हमारे पास इरैशनल में आते हैं, इसके अलावा पाई। ये इसकी 2-3 ही एग्जांपल्स हैं इरैशनल नंबर्स की, और बाकी इसके अलावा सारे नंबर जो है ना वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज होंगे वो सिंपल ही होंगे, मतलब इस टॉपिक से तो बहुत सिंपल होंगे। अब जैसे कि √23 इज, अब इसके 4 ऑप्शन है: अ रैशनल नंबर, अ इरैशनल नंबर, एन इवन इंटीजर, अ फ्रैक्शन ऑफ 36। इसका क्या आंसर होगा? √23 इज इरैशनल, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा हमारे पास जीरो क्या है? एक बच्चे ने हैंड्स अप किया हुआ है। जी पूछे बेटा। सही, अपनी वीडियो ऑन करते हैं। वीडियो मैं असल में सिर्फ बोल रहा हूं, अभी बोर्ड पे नहीं लिख रहा। ठीक है, अच्छा जीरो बताएं, जीरो के जी पूछें। कोई बोल रहा है? अच्छा जीरो क्या होगा? एन इरैशनल, रैशनल, नेगेटिव या पॉजिटिव? जीरो आपके ख्याल से क्या है? जीरो रैशनल है, बिल्कुल ठीक। अब पाई आपको पता है इरैशनल नंबर है। 6 क्या होगा? अ प्राइम नंबर, इरैशनल नंबर, रैशनल या ऑड इंटीजर? 6 क्या होगा? अब इसमें ऑप्शंस आपके पास देखिए, प्राइम इंटीजर भी है, ऑड इंटीजर है, इरैशनल है और रैशनल है। तो ये क्या होगा? रैशनल। अब चलिए ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी है। अब ये बताएं, एवरी प्राइम नंबर इज ऑल्सो, ऑप्शन में दे देता हूं, ये गर्ल्स प्लीज आप बताएं। एवरी प्राइम नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, इवन नंबर, इरैशनल नंबर या मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स? गर्ल्स आप में से कोई बता सकता है? एवरी प्राइम नंबर इज ऑल्सो, ऑप्शंस रैशनल नंबर, इवन नंबर, इरैशनल नंबर या मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स? क्या? रैशनल नंबर। इरैशनल नहीं हो सकता एवरी प्राइम नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? प्राइम नंबर की डेफिनेशन आवाज नहीं आ रही। ये 2 लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं। उमर चौधरी, आप बताएं प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? बताएं प्राइम नंबर की डेफिनेशन।
यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन 4 थे, उसमें से एक था रैशनल नंबर और एक है मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। अब डेफिनेशन के हिसाब से तो ये जी सर उम्र सर उम्र जी अनम्यूट है सारे यार। तो मतलब मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स का यही मतलब है ना, लेकिन एक ऑप्शन है रैशनल नंबर और एक है मल्टीपल ऑफ 2। अब ये दोनों हो सकते हैं, ऐसे ही है ना, प्राइम नंबर। लेकिन आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट आंसर होना चाहिए? क्या डेफिनेशन के हिसाब से चल जाए। डेफिनेशन मतलब मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स? नहीं, इसका आंसर होगा रैशनल नंबर, क्योंकि अभी हमने बात की एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले वो रैशनल नंबर होगा, फिर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, पाई बाय 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर या इररेशनल नंबर? इररेशनल। पाई बाय 3 इज इररेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोर्ड अब मैं बोर्ड पे आपको जो है ना नेक्स्ट चीज समझाऊंगा। कॉम्पोजिट नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। कॉम्पोजिट नंबर्स वो हैं जो प्राइम नंबर नहीं, मतलब प्राइम नंबर आपने बताया कौन सा है, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर है। इनके अलावा हर नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बता सकते हैं क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा 11th में, उससे पहले भी पढ़ा होगा। रियल नंबर्स नहीं होंगे तो क्या होंगे वो? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स नाम सुना है पहले? ये तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक सिंबल होता है जो हमारे पास, क्या? आयोटा। तो मतलब कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो है जिसमें हमारे पास आयोटा आता है। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक हमारे पास होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। और जो अयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ आता है। रियल पार्ट में हमारे पास कोई भी नंबर होगा प्लस हमारे पास अयोटा होगा, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है हमारे पास। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हम करते हैं। अब जैसे a प्लस बी अयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके अलावा हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं a b। अब अगर ये ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, इसको आप ओपन करके अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हमने ऐसे अयोटा की फॉर्म में ही सॉल्व करना है, मतलब b के साथ अयोटा है हमारे पास। ठीक है, अब इस पे हम सिंपल जो 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसकी एडिशन कैसे करेंगे हम? मतलब a प्लस बी अयोटा प्लस एक्स प्लस वाई अयोटा, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इनको हम ऐड कैसे करेंगे? सिंपल, रियल पार्ट्स दोनों के अलग ऐड होंगे, मतलब a प्लस एक्स होगा और प्लस b प्लस वाई, इसके साथ अयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट अलग ऐड होंगे सेपरेटली, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स सिंपल होंगे अलग ऐड होंगे, और साथ इसके अयोटा। माइनस भी सिंपल, ऐसे ये माइनस है तो a माइनस एक्स हो जाएगा और b माइनस वाई हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन इसकी कैसे करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ी होगी इस तरह, ये इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो हमारे पास नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसमें ये पहला इसके साथ, फिर ये इस तरह, मतलब कि चारों ऐड होंगे। तो ये पहले हमारे पास हो जाएगा ए एक्स, फिर ये ऐड होगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस ए वाई अयोटा, फिर ये इसके साथ ये हो जाएगा बी एक्स अयोटा प्लस बी वाई अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा होता क्या है पहले ये देख लें। अयोटा हमारे पास है अंडर रूट -1। अयोटा हमारे पास है अंडर रूट -1। तो अगर हम इसका स्क्वायर लिखना चाहें तो क्या होगा? इसका -1। अगर हम इसकी पावर 3 कर दें
तब क्या होगा? अनम्यूट है मैम। अगर हम इसकी पावर आयोटा की पावर 3 करें तो क्या होगा? माइनस अंडर रूट। कैसे? अब ये देखें ना, ये अयोटा है, इसकी पावर हमने 3 करनी है। ये हमारे पास अयोटा है, अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, तो -1 का दोबारा स्क्वायर लें तो 1 आएगा, तो अयोटा क्यूब क्या हुआ? 1। और अयोटा की पावर 4, एक सेकेंड, ये नहीं -1 तो ये है ना, अब हमने इसका स्क्वायर, इसका एक और लेना है, मतलब माइनस अयोटा आंसर आएगा, बिल्कुल हमारे पास आंसर आएगा माइनस अयोटा। और अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 4 क्या होगा? 1। तो ये हमारे पास, ये जो याद रखने वाली चीज है ना, वो ये 4 है। अब कोई भी पावर अगर आपसे पूछी जाए ना, तो आप इन चारों को याद रख के किसी भी पावर को आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? अब आपसे पूछे अयोटा की पावर 66 क्या है, आंसर इन चारों में से ही कोई एक होगा। अब आपने सॉल्व कैसे करना है? हमारे पास अयोटा की पावर 4 है 1, सबसे पहले आप इस 66 को 4 से डिवाइड कर दें, और हमने देखना है कि रिमाइंडर क्या बचता है। अब इसको अगर हम 66 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 66 डिवाइडेड बाय 4 करें तो क्या? 126.5 को छोड़ देना, 16 आ गया ना, 24, ये हमारा रिमाइंडर बचा 2। तो इस 2, अब हमने यहां से देखना है कि अयोटा 2 क्या है? -1, तो इसका आंसर भी हमारे पास -1। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, वो देखना है हमने कि वो इनमें से क्या है, और वही हमारा आंसर होगा। इसी तरह आप कोई भी पावर, अयोटा 101, इसको अगर आप सॉल्व करें, सबसे पहले 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचता है? 1। अयोटा की पावर 1 क्या है? अयोटा, तो हमारा आंसर क्या है? अयोटा। इस तरह हम किसी भी पावर को जो है ना, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन चारों को याद रख के। इसलिए ये चारों जो है ना, आपने याद रखना है कि अयोटा सिंपल, अयोटा की पावर 1 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा, और अयोटा 4 -1। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास है अयोटा स्क्वायर, इसको हम -1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको -1 लिख दें तो इसका रियल पार्ट ये जो है, ये अब हमारे पास एक रियल नंबर बन जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो हम इसको, ये हमारे पास एक रियल पार्ट बन जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास हो जाएगा, इसके साथ अयोटा आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी, मतलब कि ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब इसकी डिवीजन से पहले एक चीज है कॉन्जुगेट। इमेजिनरी नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब है ऑपोजिट। तो अब हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसका अगर हमने कॉन्जुगेट लिखना है तो वो क्या होगा? अच्छा बताएं, अगर आप बताना चाहें तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट इसका ए माइनस बी। इसको हम जो है ना जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट भी हम ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए होता, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब हम डिवीजन अगर इसकी देखें तो इसकी डिवीजन में ये कॉन्जुगेट यूज होगा। अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, a प्लस बी आयोटा और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आयोटा। इसको अगर हमने डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको a b को छोड़ दें, हम इसमें नंबर्स डाल देते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 आयोटा। ये दो नंबर है, इनको हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 4 आयोटा। अब इसको हम
आंसर जो है ना, हमें आंसर हमेशा हमेशा इस फॉर्म में चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें भी हमारे पास अयोटा है, इस फॉर्म में भी अयोटा है। एक हमारे पास रियल पार्ट होना चाहिए और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 4 अयोटा ओवर 1 माइनस 4 अयोटा। ऊपर नीचे हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये असल में कैंसिल होके कोई इस पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाली टर्म्स को, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो सबसे पहले अगर हम नीचे वाली टर्म्स देखें तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 4 अयोटा, ये हो जाएगा माइनस 4 अयोटा। इसको इससे करेंगे तो प्लस 4 अयोटा, और इसको इससे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 16 अयोटा स्क्वायर। नीचे ये आ गया और ऊपर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3, ये हो जाएगा माइनस 12 अयोटा प्लस 2 अयोटा और माइनस 8 अयोटा स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये तो कैंसिल हो गए। अयोटा हमारे पास क्या था, -1, तो इसको हम यहां से कट करके -1 लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास नीचे कोई भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं बचा, ये भी कैंसिल हो गया और ये हमारे पास नीचे जो हमारे पास ये अब ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। और ऊपर हमारे पास यहाँ पर भी हम इसको भी स्क्वायर कर, ये भी स्क्वायर है तो इसको भी हम चेंज कर देंगे -1 में। अब -1 से ये साइन चेंज होके प्लस हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 11 माइनस 10 अयोटा। अब इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, मतलब 11 ओवर 17 ये हमारे पास हो गया रियल पार्ट और 10/17 ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसकी सिंपल हमारे पास डिवीजन है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लूं थोड़े से, अब इसको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें, इसलिए ये जो है ना है आसान टॉपिक, लेकिन आपको समझना चाहिए इसको। अब -7 प्लस अब ये है एक नंबर, इसका आपने कॉन्जुगेट बताना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, क्या, कहां से, आखिरी क्या, तो आप भी कर लो ना। इसका कॉन्जुगेट बताएं, कॉन्जुगेट तक की समझ आ गई थी ना, कॉन्जुगेट भी नहीं समझ आई, आप समझ भी नहीं रहे। डिवीजन मल्टीप्ली क्वेश्चन आंसर है, गुड बात है। ठीक है अभी मैं नहीं अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप उमर चौधरी? ये आपने जो लिखी है बता दो क्या लिखी, ये नजर भी, ये तो वैसे नजर भी नहीं आ रहा आपको, नजर भी नहीं आ रहा जी। ये जो सबसे पहले है ना हमारे पास अयोटा है, ये मैं दोबारा लिख दूं फिर, ये मैं दोबारा लिख देता हूं फिर, ये इसको बढ़ा लिख। सबसे पहले हमने बात की थी कि ये हमारे पास है अयोटा। अयोटा हमारे पास होता है √-1, मतलब इसको हम सिंपल अयोटा। अब हमने अयोटा स्क्वायर अगर लिखना है तो वो क्या होगा, इसका हम स्क्वायर ले, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ गया -1। अब अयोटा क्यूब हमारे पास क्या होगा,
इसके साथ एक और आयोटा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो गया माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 है हमारे पास 1। ये चार पावर जो ना आपको याद होनी चाहिए। इन चारों को यूज करके हम किसी भी पावर पे हम आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने दी थी आयोटा की पावर 23। आयोटा की पावर 23 क्या होगा? हमने सबसे पहले जो नंबर पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करते हैं। 23 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है? इसमें हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3। 23 को आप 4 से डिवाइड करें तो यहां पे आ जाएगा 3 रिमाइंडर। अब यहां से आप देखें आयोटा की पावर 3 क्या है? माइनस आयोटा, तो आंसर हमारे पास है माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 111, ये क्या होगा? 111 को आप 4 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास रिमाइंडर बचा 3। आयोटा की पावर 3 क्या है? माइनस आयोटा, तो आंसर है हमारे पास माइनस आयोटा। एक चीज ये डिवीजन वाली भी अगर आपको समझ नहीं आई तो सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्जुगेट की, कि कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट हमारे पास है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। इसका कॉन्जुगेट हमने क्या करना है? सिंपल सिर्फ आयोटा वाली टर्म के साथ माइनस आएगा, इसमें बार a माइनस बी आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। मतलब सिर्फ आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन हम चेंज कर देंगे। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, साइन हमने चेंज कर देना है। अब डिवीजन हमने की थी इन दोनों की, तो उसमें ये कॉन्जुगेट जो है ना यूज हो रहा है। डिवीजन हम इसकी करें तो हमने एक पार्ट लिया जिसको 1 प्लस आयोटा मल्टी डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2 प्लस 2 आयोटा। इसको डिवाइड करना है, सबसे पहले आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसका कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 2 आयोटा, और नीचे भी 2 माइनस 2 आयोटा। तो इससे इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, लेकिन अब हम ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ऊपर वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और ये हो गया माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये कैंसिल हो रहा है, इसको हम चेंज करके इसको भी 1 कर देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करें, अगर वो असल में कैंसिल हो रहा था तो 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 प्लस, पहले माइनस है, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, ये माइनस चेंज हो जाएगा और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर है 3/5 माइनस आयोटा ओवर 5। तो ये हमारे पास इसकी डिवीजन है। अब क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। ओके, अच्छा समझ आ गई सारी? ये जो नजर आ रहा है बोर्ड पे जो लिखा हुआ आ गई समझ? अब ये मैंने जो ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ -7 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये हाँ, तो क्या आंसर होगा इसका कॉन्जुगेट? साइन किस चीज का? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा। आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? आहद रजा को -7 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट बताना है। 7 प्लस 2 आयोटा, फिर से बताएं। सिर्फ प्लस, तो आंसर क्या होगा? -7 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आयोटा की पावर 4n प्लस 1।
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन वही है 1 -1 अयोटा या अयोटा स्क्वायर। क्या होगा? अयोटा। कैसे? 4n मतलब वो 4 से डिवाइड हो जाएगा जो भी नंबर हुआ है। बिल्कुल मीटर मान। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये जो आगे आपने पूछा था -7 -2 अयोटा में, उसको माइनस पहले से लिखेंगे। नहीं, सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट को जो है ना साइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास -2 अयोटा था, वो सिर्फ +2 अयोटा का, जो रियल पार्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब इनका अगर हमने स्क्वायर लेना हो तो स्क्वायर कैसे लेंगे? अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मैं बोर्ड पे लिखता हूं, इसका आप सोल्यूशन जो है ना बताएं। ये क्वेश्चन है, अब आपने बताना है इसमें x और y क्या है। ऑप्शन भी मैं नीचे लिख देता हूं। ये 4 ऑप्शन है, ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है। तो सही आंसर क्या होगा? ये है x माइनस अयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 अयोटा। x प्लस है, ये प्लस है, x प्लस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 अयोटा। x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करें इसको। सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर अगर हम ओपन कर लें तो हमारे पास क्या बचता है? ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप सिंपल इनका दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखें ना तो हमारे पास ये होता है एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -y स्क्वायर। ये हमारे पास रियल पार्ट बनता है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बनता है x + y, साथ अयोटा आ जाएगा। तो सिंपल इसको हम इसके इक्वल रखें, इसको हम इसके इक्वल रखें तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ सकती हैं। अब इसमें आप ये सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, जैसे एक x का आंसर है -2 और एक है +2, तो अगर हम +2 रख के देखें या इसको सॉल्व कर लें तो अगर सॉल्व करें हम तो एक इक्वेशन बन जाएगी x² - y² इज इक्वल टू 2 और x + y इज इक्वल टू 1। नहीं, ये है 5 और ये है 4। इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो है, इसका आंसर मैं आपको बस बता देता हूं। इसका आंसर है हमारे पास ये वाला 2 और 1 वाला, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। इसको आप डाल के भी चेक कर सकते हैं। अब ये वाला ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? सिंपल a b, अब इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि b के साथ अयोटा है हमारे पास, प्लस -a -b। इसको अगर हम सॉल्व करें, चलें इसको आप खुद सॉल्व कर लेना बस।